Good morning, students. Today's our topic is what is the impact of government policies LPG in our business on our business and industries. तो जो भी LPG पॉलिसी आई थी 1991 में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा था इट इंक्रीजेज द कंपटीशन। तो जैसे आज हम फेस कर रहे हैं बिज़नेस बहुत सारा ऑलराउंड कंपटीशन को फेस कर रहा है। तो पहले इंडियन कंपनीज जो थी ये कंपटीशन फेस नहीं करती थी, पर जैसे ही एलपीजी की पॉलिसी आई तो वहाँ पर कंपटीशन हमारा इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, बाहर वाले कंट्रीज़ के साथ भी हमारा competition increase हुआ because it crossed the national boundaries and it assumed the global shape like telecommunication industry, airlines industry, banking और insurance। ये जो इंडस्ट्रीज़ थी तो इनका competition बाहर ग्लोबली भी इंक्रीज़ हुआ जब हम ये एलपीजी की पॉलिसी दे के आए। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था टेलीकम्युनिकेशन पे और एयरलाइंस पर। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि जो कस्टमर्स थे वो ज़्यादा डिमांड करने लगे, क्योंकि पहले जो था इंडियन मार्केट में जो भी हम प्रोडक्शन कर लेते थे वो प्रोडक्शन हो जाता था, उसके बाद हम कस्टमर को जो भी हमने बनाया होता था वो हम अपना प्रोड्यूस जो भी हमने बनाया होता था प्रोडक्ट उसको हमें सेल करना होता था। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, पर लेकिन आजकल जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि कस्टमर किंग पिन ऑफ द मार्केट बन गया है। अब हमें कस्टमर की नीड को ध्यान में रख के ही बनाना है, क्योंकि अब कस्टमर के पास बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं मार्केट में। अगर आपने उनकी नीड को फुलफ़िल नहीं किया तो वो मार्केट से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे वो जाके अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ओके, अब इसके कारण क्या हुआ कि एलपीजी के कारण टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आया, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी भी हमने अडॉप्ट की। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। तो अब जो कंपनीज पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी उन्हें अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरी पे काम करना ज़रूरी था। ठीक है, नहीं तो वो पीछे हो जाते मार्केट से, या मार्केट में वो इतना ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चेंजेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी पॉलिसीज़ एक टाइम तक ही चल पाएंगी, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसके लिए ज़्यादा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को फ्री करना होगा, और बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, आपको पता है बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आपको हर एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी, और जो भी चेंजेस होगा उसको आपको ध्यान में रख के अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करने होंगे। ओके, यहाँ पर फिर नीड हुई डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स थे हमारे पहले वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन मैन पावर को हमें कहीं ना कहीं ट्रेंड करना पड़ेगा, कि ताकि वो कंपटीशन को फेस कर सकें। ओके, अब पहले जो हमारा मार्केट था वो कैसा था, वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन अब क्या है, अब ये हमारा कस्टमर ओरिएंटेड है। मीन्स कि अब हमने जो भी कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। पहले हम प्रोडक्ट बनाते थे, फिर हम उसके लिए मार्केट में जाके कस्टमर को देखते थे कि कस्टमर की क्या डिमांड है ना। लेकिन यहाँ पर हमें पहले देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर जो था उसको जो भी लॉस हो रहा था, बजटरी सपोर्ट जो मिल रहा था गवर्नमेंट से, वो बजटरी सपोर्ट इनका कम हुआ, और ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसफ़र हुए। तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र हुए। क्यों? क्योंकि 1991 के पहले हमें बजटरी सपोर्ट देना पड़ता था इन पब्लिक सेक्टर को, लेकिन जैसे ही एलपीजी आया हमने प्राइवेटाइजेशन किया, तो अब उनको जो भी यूनिट्स हैं, सिक यूनिट्स हैं, उनको सपोर्ट मिला प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए भी मौका मिला कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने बिज़नेस को बाहर की कंपनीज़ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और
हम भी अपने कंपटीशन में या ग्लोबली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे मार्केट भी ग्रो करेगा और हमारे यहाँ जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ग्लोबल मार्केट में ग्रो करने का मौका मिलेगा।